सर गोल्ड और सिल्वर में हम लोग ने यहाँ पर बात की, आपको क्या लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोटेंशियल किस में ज़्यादा है, यहाँ पर गोल्ड में या फिर सिल्वर में? देखिए अभिषेक जी, अगर 8 से 10 साल का नजरिया लेके चलते हैं तो सिल्वर में पोटेंशियल ज्यादा है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में गिरावट से पैनिक होने से बचना है, अपने पोर्टफोलियोज को हेज करना है। आखिरकार सेंट्रल बैंक भी कोई पैसे कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करती है, वो अपने आप को हेज करने के लिए अपने गोल्ड को एक्वायर करती हैं और गोल्ड को परचेज करती रहती हैं। तो अगर आपका माइंडसेट ये है कि आपको पोर्टफोलियो को हेज करना है तो गोल्ड एक बेहतर ऑप्शन है। अगर आपको रिटर्न के प्रोस्पेक्ट से 7-8 साल के लिए होल्ड करना है तो सिल्वर बेटर है, क्योंकि आज नहीं तो कल इंडस्ट्रियल डिमांड पिकअप करेगी, जो फंडामेंटल है वो बाजार में उसको हेल्प करेंगे बढ़ने के लिए। तो लॉन्ग टर्म के नजरिए से सिल्वर और शॉर्ट टर्म के नजरिए से 5 साल से नीचे की अवधि के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गोल्ड। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर देख रहे हैं यहाँ पर तो सिल्वर यहाँ पर ज़्यादा मुफीद है। अगर शॉर्ट टर्म के लिहाज से थोड़ा सा देख रहे हैं तो फिर गोल्ड, हालांकि लॉन्ग टर्म के लिहाज से गोल्ड भी अच्छा होता है, लेकिन वोलेटिलिटी से अगर बचना है तो फिर गोल्ड यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रहेगा इन केस अगर शॉर्ट टर्म की यहाँ पर बात करें तो। सर ईयर एंड तक आप क्या देख रहे हैं, या फिर दिवाली की अगर बात करें तो क्या लग रहा है कि आपको कहाँ भाव जा सकते हैं गोल्ड और सिल्वर दोनों के? अब अभिषेक जी, मुझे ऐसा लगता है कि दिवाली तक यहीं पर भी भाव रहें तो सरप्राइज इसी रेंज में रहेगा। ओहो। हाँ हाँ, इन्हें 2,40,000 रुपये सिल्वर हो सकती है, 1,50,000 51,000 रुपये चांदी हो सकती है। तो ये भी एक्चुअली अच्छे रेट हैं। अगर हम अभी देखा, हमने 46% का गेन है एक साल में। 46% का गेन मामूली गेन नहीं होता है। Right. और अगर हम हर दिन ईद की एक्सपेक्टेशन करें तो वो तो इम्पॉसिबल है। यहाँ पर पूनम और अमावस्या भी महीने में 2 ही बार आती है, एक एक दिन आती है इनफैक्ट। तो अभी ये टाइम करेक्शन में बाजार कभी शॉर्ट टर्म में बुलिश हो जाएगा, कभी शॉर्ट टर्म में बेरिश हो जाएगा, इसी तरह से चलता रहेगा। मुझे लगता है बहुत बड़े अभी लोग एक्चुअली सोशल मीडिया में, इंटरनेट पे सारे एनालिस्ट लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। $6,000 हो जाएगा, $7,000 हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन रिपोर्ट्स पे अभी 1-1.5 साल तक के लिए अग्रेसिव, इन रिपोर्ट्स को पढ़ के अग्रेसिव बाय प्लान और ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए अभिषेक जी। ठीक है, यहाँ पर ओवर एक्सपेक्टेशन ना रखें, और जैसे कि सर ने यहाँ पर बोला है कि दिवाली या फिर ईयर एंड के आसपास आपको जो गोल्ड के जो भाव हैं या फिर सिल्वर के भाव हैं इसी रेंज पे ही देखने को मिल सकते हैं। खरीदार के लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर ये ठीक भी है सर, और अगर लेकिन निवेशक के लिहाज से देखा जाए वो उम्मीद कर रहा है शायद ईयर एंड तक थोड़े से बढ़ जाएंगे, वो थोड़ा सा हो सकता है मैं भी निराश। अभिषेक जी, अभी की रिपोर्ट देखिए ना, रिपोर्ट 7-6 हज़ार $6,000 की भी आ रही है, और बीच में 1 तारीख को एक रिपोर्ट आई थी जिसमें डेथ क्रॉस की बात कर रहे थे और 50% गोल्ड करेक्शन की भी बात कर रहे थे। तो रिपोर्ट्स तो आती रहेंगी, और रिपोर्ट्स के बेसिस पे अपने को अपना नजरिया नहीं बनाना है। श्री राकेश झुंझुनवाला जी एक बात कहते थे, भाव भगवान छे। तो भाव पे नजर बना के रखें, भाव जैसा चले वैसे अपने आप को मोल्ड कर ले अभिषेक जी। अमित सर, वैसे क्या लगता है कि ETF जो होल्डिंग है इंडिया के लिहाज से यहाँ पर देखा जाए तो लगातार बढ़ रही है, मंथ और मंथ बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। इन केस अगर यही ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रहता है तो क्या लग रहा है कि सोने के जो रेट्स हैं वो थोड़े से और MCX पर यहाँ पर और बढ़ते हुए देख सकते हैं? थोड़े से जो लास्ट लेवल था, जो हाई था 1,80,000 के आसपास का, क्या वहाँ पर जाते हुए दिख रहे हैं आपको? नहीं अभिषेक जी, इसको ना स्टेप बाय स्टेप ही क्रॉस करना पड़ेगा, और एक्चुअली ये होल्डिंग बढ़ती जाती है तो अल्टीमेटली हमें हमारी इकोनॉमिक को ही प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि अभी मोदी साहब ने भी 10 मई को आई गेस उन्होंने अनाउंस किया था, रिक्वेस्ट की थी कि भाई गोल्ड सिल्वर मत खरीदो, कम खरीदो। उस दिन कम खरीदो। उस दिन का भाव 1,64,000 रुपये था, 1,62,000 रुपये के आसपास का था। आज 1,51,000 रुपये पे खड़ा हुआ है। तो इसको आउट परफॉर्म करने के लिए अभिषेक जी सबसे महत्वपूर्ण लेवल है 1,56,200 का। 1,56,200 के ऊपर अगर गोल्ड निकलता है तब हम इसको 1,61 1,62 तक बढ़ता हुआ देख सकते हैं। अभी 1,51 पे चल रहा है। यहाँ से देखिए, अगर किसी को बाय करना है, किसी को लगता है कि गोल्ड में मेरी रैली मिस हो चुकी है या फिर बॉटम छूट चुकी है, तो मैं एक एंट्री पॉइंट बता देता हूँ। यहाँ से 2-2.5% का करेक्शन इजीली पॉसिबल है। 1,48,000 के आसपास का भाव मिलता है तो वहां पर एक बार एंट्री प्लान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, 1,47,000 रुपए के नीचे नहीं जाना चाहिए। जब तक 1,47,000 के लिए इंटेक्ट है बाजार, तब तक शॉर्ट टर्म में बुलिश रहेगा। मीडियम टर्म में ऑलरेडी टाइम करेक्शन में बाजार है, साइडवेज है, और लॉन्ग टर्म में तो एनी विच वेज अगर बाजार 1,15,000 भी आ जाएगा तो मैं बुलिश ही कहूंगा। तो अभिषेक जी, 1,56,000 क्रॉस करने के बाद आप जो कह रहे थे कि 1,80,000 रुपए के भाव देखने को मिल सकते हैं क्या, तब हो सकता है मैं अपने प्रोस्पेक्ट टुवर्ड्स 1,70,000 और 80,000 के लिए बना लूं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है 2027 तक 1,75,000 के ऊपर नहीं जाएगा। और यहाँ पर सर कह रहे हैं कि इन केस अगर 1,48,000 के आसपास यहाँ पर आए तो फिर वहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, फ्रेश एंट्री यहाँ पर ले सकते हैं। और ये ध्यान रखने की जरूरत है कि 1,47,000 के नीचे ना जाए। ये एक तरह से सपोर्ट लेवल आप बोल रहे हो ना, कि मतलब यहाँ पर इतना तो यहाँ पर होना चाहिए, राइट?
जी 1,47,000 के नीचे वापस से स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा जो पॉजिटिव हुआ है शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, तो ये लाइन निकल कर आती है। तो इन केस अगर कोई यहाँ पर एंट्री करना चाहता है फ्रेश एंट्री, तो 1,48,000 के आसपास भाव आने का यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करें, और 1,56,000 के ऊपर यहाँ पर इन केस अगर रेट क्रॉस करते हैं तो शायद पॉसिबिलिटी है कि जो ऑल टाइम हाई हम लोगों ने गोल्ड में देखा था MCX पर, वहाँ पर पहुँचता हुआ दिख सकता है। सिद्धार्थ, अभिषेक जी एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। जब गोल्ड 1,70,000 रुपए के ऊपर निकला था तब भी हम बोनस के शो करते थे। उस समय भी मुझे टेक्निकल देख के बिलीव नहीं हो रहा था कि ये ऊपर जा क्यों रहा है। हालांकि उसने ट्रेंड लाइन ब्रेक करके अपने फॉल्स ब्रेकआउट देकर 1,92,93,000 रुपए का हाई ब्रेक किया, और फिर जब 1,72,000 रुपए के रेट को तोड़ा तो वो फिर 1,40,000 रुपए पे आ गया। मोर और लेस अभी भी मुझे शॉर्ट टर्म के चार्ट्स देखकर, स्पेशली डेली चार्ट देखकर, वही ट्रेंड वापस से नजर आ रहा है। हो सकता है ये दुल्हन की तरह तेजी हो जो बहुत जल्दी वापस नीचे उतर जाए। लेकिन थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर चांदी की आप थोड़ी सी कर लेते हैं, क्योंकि चांदी में भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। 2,16,000 के आसपास एक, मुझे सर जहाँ तक याद है कि 2,16,000 2,20,000 के आसपास यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेड होता हुआ दिख रहा था और फंसा हुआ था, लेकिन वहाँ से इसमें भी ब्रेकआउट सर देखने को मिल रहा है। आज में सर 8,000 रुपये के आसपास MCX पर चांदी बढ़ती हुई दिख रही है। 2,33,000 के आसपास भाव इसके पहुँच गए हैं। क्या लग रहा है सर, जो उम्मीद थोड़े से नाउम्मीद थे उनके लिए थोड़ी सी उम्मीदें यहाँ पर जगी हैं, जो करीब 3 लाख के आसपास लेके बैठे हुए थे, उनके लिए कह सकते हैं कि थोड़ा सा अभी इसमें और तेजी आएगी और वहाँ के लेवल्स देखने को दोबारा मिल सकते हैं इसमें? अभिषेक जी किससे क्वेश्चन है ये? हाँ सर, आपसे, अमित सर। अभिषेक जी देखिए, अभी 2,33,000 रुपए का भाव चल रहा है। ये तेजी नो डाउट शॉर्ट टर्म में तेज है बाजार, और पिछले शो में भी हमने बात करी थी 2,23,000 के ऊपर की स्टेबिलिटी आती है तब बाजार में हम एक अपसाइड मोमेंटम ट्रिगर होता हुआ देख सकते हैं। किसी ने भी उस शो को देखकर या फिर लोअर लेवल पे किसी का भी सुनकर बाय किया हुआ तो अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर ले 2,24,500 के। तो 2,23,000 रुपए के ऊपर का ही भाव रह गया, चल गया तो चांद तक, वरना शाम तक 2,24,500 का आंकड़ा जब तक नहीं कट रहा है तब तक शॉर्ट टर्म का स्ट्रक्चर बेरिश नहीं होगा। और जैसा आपने कहा कि लोगों को क्या रिलीफ मिलेगा, तो इसके बहुत सारे पड़ाव है रिलीफ लेने के लिए। जैसे 2,39,000 के ऊपर निकलना, रुकना, टिकने के बाद हम 2,54,000 रुपए तक के प्रोस्पेक्ट बना सकते हैं। सर आपकी आवाज़ थोड़ी सी, लगता है किसी ने आपका आवाज़ दबा दिया आपकी, किसी ने। सर दोबारा बोलिएगा अभी। अब आ रही है, बिल्कुल अब क्लियर। तो सर 239 के ऊपर निकलने के बाद 254 तक के पोटेंशियल बनते हैं, 254 के बाद 262, 272। तो ये सारे पड़ाव है जिनको पार करना पड़ेगा, तब 3 लाख रुपए का भाव आ सकता है। सारे पड़ाव पॉसिबल है, बाजार है, कोई जानता नहीं है कि किस तरह से रिएक्ट करेंगे। बस आप लोगों को ये मैं बता सकता हूँ 2,24,000 रुपए 500 के नीचे जब तक नहीं जा रही तब तक शॉर्ट टर्म का ट्रेड और सेटअप खराब नहीं होगा। अभिषेक जी ठीक।